तो ये देखिए, ये विवादित बयान दिया है अफजाल अंसारी ने। कहा है कि इससे जो भी जा रहा है, जो हाउसफुल नजर आ रहा है, उससे तो ये लग रहा है सब नर्क कोई नहीं जाएगा, बल्कि सभी बैकुंठ जाएंगे। चलिए, इसी पर हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजीपुर से आलोक कुमार। राहुल, ये जो विवादित बयान, चलिए सबसे पहले गाजीपुर का रुख करते हैं। आलोक, ये विवादित बयान दिया अफजाल अंसारी ने। जी देखिए, कल देर शाम जो है संत रविदास जी की एक जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें अफजाल अंसारी ने शादियाबाद में शिरकत किया था, जहां पे उन्होंने इस तरह का बेतुका एक तरह से कहा जाए कि बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर से जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर बयान दिया है, कहा कि जिस तरीके से वहां लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से आस्था सब पाप धुल रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब यहाँ का पाप धुल जाएगा और स्वर्ग में जो है वहां पे जगह नहीं मिलेगी, यानी जगह फुल हो जाएगा। बताइए, स्वर्ग में जगह फुल होगी नहीं फुल होगी वो एक अलग विषय होगा, लेकिन इस तरह के बेतुका बयान अफजाल अंसारी का निश्चित रूप से गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्या कह रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं आलोक इस बयान को सुनने के बाद? निश्चित तौर से कहा जाए कि आस्था का महापर्व कुंभ, जिस तरीके से लोग बिल्कुल वहां पे जाके स्नान कर रहे हैं, एक सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं, और इस तरीके से जो है बयान आ रहा है, निश्चित तौर से एक तरह से कहा जाए कि पीडीए बनाम जो है सनातन धर्म, इस तरह के जो है निश्चित रूप से एक नया मोड़ दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर बता दें कि पीडीए के तहत, यानी कि जो संत रविदास जयंती जो मनाई जा रही थी, निश्चित रूप से जिस समाज से लोग आते हैं तो उनको, यानी पीडीए जो कहा जाता है कि पीडीए यानी उसमें पहुंचे थे, और जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से 85 और 15 की जो कांशीराम ने एक नारा दिया था चुनाव को लेकर, या इस तरह के 85% हम है 15% अगर है, यानी तो ये विवादित बयान दिया। आलोक आप बने रहे हमारे साथ। राहुल का रुख करते हैं। राहुल, क्या कह रही है वहां की जनता? ये अफजाल अंसारी ने जो बयान दे दिया है कि अगर जो भी नहा रहा है संगम तट पर वो पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे। अगर पाप धुल जाएगा तो मतलब आप बैकुंठ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जो जिस तरीके का विवादित बयान दिया है, कहा जाए तो बेतुका बयान है, और इस बयान को लेकर प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, सबसे पहले हम इनसे जान लेते हैं। कहाँ से हैं आप? हम नागपुर से आए हैं, वैसे हम यूपी के रहने वाले हैं। अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कि ये बात है कि नहाने से स्वर्ग मिल जाता है, मेरे हिसाब से ऐसा नहाने से कुछ स्वर्ग वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग जो है वो अच्छे कर्मों, अच्छे अफजाल अंसारी की बात को आप कैसे देख रहे हैं? अफजाल अंसारी की बात पे आइए। उनकी बात जैसे की है ना कि ठीक है राहुल, आपके पास लौटते हैं। स्वर्ग के दरवाजे अगर बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुब्रत पाठक जी। सुब्रत पाठक जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुब्रत पाठक जी, ये जो लगातार महाकुंभ को लेकर ऐसे बयान आ रहे हैं सपा के द्वारा, और अब अफजाल अंसारी ने ये बयान दे दिया है कि जो आलम दिख रहा है महाकुंभ में, उससे तो ऐसा लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचेगा ही नहीं, नर्क में कोई बचेगा नहीं, उधर हाउसफुल हो जाएगा। देखो, समाजवादी पार्टी ने तो हिंदू विरोध का ठेका ही उठा रखा है। उनको वोट ही तब मिलता है जब वो हिंदुओं का विरोध करते हैं, और उसी क्रम में चाहे राम मंदिर का विरोध हो, गोली चलाना हो, वो सब किए हैं। और उनसे अभी तक कुंभ के ऊपर जिस प्रकार से हमले अखिलेश जी ने किए हैं, ये सब उसी के चलते हुआ है। रही बात अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी को तो हमारे कुंभ पर बोलने की कोई उनको नैतिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कोई नरक में बचेगा नहीं, तो नरक में बचेंगे ना, नरक में बच जाएंगे। हज जाने वाले तो हज जाने से शायद नरक मिलता है, कुंभ जाने से स्वर्ग मिलता है, यही तो कहने का अर्थ है उनका। कुल मिलाकर अगर वो टिप्पणी करेंगे तो उनके ऊपर भी टिप्पणियां होंगी, तो इसलिए अच्छा ये होगा कि वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी ना करें, अपने धर्म में सुधार करें। उनके धर्म में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, 3 तलाक को हमने खत्म कर दिया, हलाला को वो खत्म कर दें। तो कुल मिलाकर अपने धर्म को देखें, दूसरे के ऊपर। सुब्रत पाठक जी, क्या लगता है ये थोड़ी बौखलाहट है, क्योंकि भीड़ हो रही है, इतनी दिक्कतें आई, लेकिन जो श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही, श्रद्धालु बार बार तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही झल्लाहट है जो इस तरीके के बयानबाजी में निकल रही है? देखो, इनके पूर्वजों ने जो किया कि इस देश में हिंदुओं का बंटवारा किया, जातियों में हिंदुओं को बांट दिया, हिंदू जाति में बटा रहे, इनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनकी दुकानें चलती नहीं। नहीं तो अफजाल अंसारी तो चुनाव जीत ही नहीं सकते अगर हिंदू वोट ना इन्हें मिले। तो हिंदू वोट इन्हें तब मिलेगा जब हिंदू जातियों में बटा रहेगा, नहीं तो हिंदू का वोट ही नहीं इन्हें मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब चूंकि कुंभ ने एक बड़ा संदेश दिया है कि हमारी एक प्राचीन परंपरा जो भारत है उसमें जाति कहीं है ही नहीं। अगर जाति अगर हमारे यहाँ व्यवस्था होती, पे हर जाति का कोई ना कोई घाट होता, तो कोई जाति का तो घाट है नहीं वहाँ के ऊपर तो सब आ रहे हैं, सब एक साथ खा रहे हैं, एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं। तो
कुल मिलाकर कुंभ ने बड़ा संदेश दिया भारत की प्राचीन परंपरा का, और उस संदेश से जातिवाद कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, जिसका इन लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है, और दर्द अब इनका दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन सर आप ये मानते हैं जब ये सब जाते हैं मक्का मदीना जहां भी, तो कोई भी नहीं कहता, इनके धर्म को लेकर कोई भी हिंदू नहीं बोलता है, तो अब जब महाकुंभ हो रहा है यहाँ पर पूरे सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऐसे में बयानबाजी कितनी जायज है? देखो, बयानबाजी तो इन लोगों को, हमने कहा ना कि बयानबाजी समाजवादी पार्टी तो करती है, इसलिए कि उसको हिंदू उनके ऊपर आक्रमण करके उनको कहीं ना कहीं वोट मिलता है विशेष लोगों का, तो वो उस वोट के लिए करते हैं। लेकिन इनको बोलने का कोई आधार नहीं है, ये दूसरे धर्म के लोग हैं। आप ये बताएं कि हम लोगों कभी हज पर टिप्पणी करते हैं कि हज जाने से क्या होता है? हज पे कितने लोग साल में मर जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अमीक जमई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं, बहुत स्वागत है अमीक जमई जी। अमीक जमई जी, ये जो बयान दिया है अफजल अंसारी ने, इसे आप कैसे देख रहे हैं? महाकुंभ को लेकर इस तरीके का बयान क्या सही मानेंगे इसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अफजल अंसारी जी बहुत ही जिम्मेदार पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, और उनका जो कहने का आशय है वो सिर्फ इतना है कि चाहे, देखिए, हज पे भी जो लोग जाते हैं, आप पाप करके हज जाएंगे, जमीन कब्जा करके हज जाएंगे, जिना करके हज जाएंगे, तो हज करने से कोई माफी थोड़ी नहीं होगी। इसी तरह से कुंभ में जो लोग सैकड़ों मौतों के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने 2014 के बाद भारत में हिंदू जो है 70% हिंदू 8 रुपए से 20 रुपए पे अपनी रोजी रोटी पे गुजर बसर करता है। एक तरफ अजब की अमीरी है, एक तरफ गरीबी है, भुखमरी है। इसके लिए जो लोग पापी लोग हैं, तो क्या कुंभ में जाने से वो माफी हो जाएगी? उनका आशय, मुझे ऐसा लगता है, अफजल अंसारी जी का यही है। और मुझे लगता है कि आस्थाओं पे वैसे भी बहुत ज्यादा बातचीत जो है समाजवादी पार्टी, हम लोग बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहते हैं कि हम बहुत इस धर्म के पिछ पे बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बड़े से बड़े लोग, अपराधी भी जा रहे हैं वहां पे, जमीन कब्जा, प्लॉट कब्जा, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, पापी लोग जा रहे हैं, तो क्या उनका क्या हज कबूल हो जाएगा? कुंभ कबूल हो जाएगा? ठीक है, सुब्रत पाठक जी से जवाब लेते हैं। सुब्रत जी, सुब्रत पाठक जी, अमीक जी, लेकिन ये एक आस्था का विषय है, और आस्था के विषय में ये एक मान्यता है, और उसको लेकर अगर ये बयान देंगे, क्योंकि कोई भी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोलता है, और अगर सनातन के लिए कोई बोलेगा तो इसे कितना सही माना जाएगा? क्योंकि अब ये राजनीति से परे है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्था की वजह से जा रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था को ये ठेस पहुंचाने वाला बयान नहीं लगता आपको? नहीं, अब देखिए, जो लोग जितने भी हिंदू भाई उसमें मारे गए, पता नहीं कितने लापता हैं, लाशें नहीं मिली हैं। और किसी एक नौजवान बड़े आजकल धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो जो लोग वहां जा रहे हैं, जिनकी सरकार की अनियमितता की वजह से, अव्यवस्था की वजह से जो लोग मारे गए हैं, सोचिए कि लोग कह रहे हैं मोक्ष प्राप्त हो गया है, तो जो लोग वहां मारे गए हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो हमारा ये सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, सुब्रत पाठक जी हों, भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल का रुख करते। राहुल, क्या प्रतिक्रिया आ रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए, जो बयान दिया है उसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे ही जानते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान? जैसे मुख्तार अंसारी ने जो बयान दिया है, वो मेरे को लगता है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि वो एक अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो ये धर्म यहाँ पे आने से स्वर्ग नहीं मिलता, जैसे उनके धर्म में मक्का जाने से स्वर्ग नहीं मिलता। अगर मक्का जाने से स्वर्ग मिलता, अगर नहीं, मक्का जाने से स्वर्ग मिलना ये कंफर्म नहीं है। अगर मक्का जाने से स्वर्ग मिलता तो सभी धर्मों के लोग वहाँ पे जाते। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे स्पेशली मक्का में क्या है कि सिर्फ मुस्लिमों का लगा। जो मेन टॉपिक है उस पर बताइए ना, क्या जैसे कि अफजल अंसारी ने कहा है कि स्वर्ग यहाँ संगम स्नान करने से नहीं मिलता है, तो अफजल अंसारी की इस बयान को कैसे देखें? नहीं, ये बयान एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और एक इच्छा उद्देश्य में दिया गया है। यहाँ पे स्वर्ग नहीं मिलता। यहाँ पे कुंभ नहाने से एक लोगों के मन में अपने भगवान के प्रति आस्था जाग जाती है। स्वर्ग मिलना ना मिलना ये किसी को पता नहीं है, एक आस्था जाग जाती है। ये उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे दिया है। इसका देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लोग बता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर? अफजल अंसारी ने कहा कि जो लोग कुंभ में नहा रहे हैं उससे स्वर्ग नहीं मिलता है, नहीं, स्वर्ग के दरवाजे फुल हो जाएंगे। क्यों नहीं सर, स्वर्ग मिलता है। हमारा ये सनातन धर्म है हमारा। ठीक है, हमारे ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधे